नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम पढ़ने वाले एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, जिसमें से हम देखेंगे और पिछली क्लास में हमने देखा था एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इसके निकालने की विधियां, जैसे कि दो प्रकार की विधि देखे थे, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। लेकिन गुणनखंड विधि में सभी का सिंगल सिंगल निकालना पड़ता है, तो हमें अपनी सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया था? भाग विधि का उपयोग किया था। उसी के साथ हमने कौन कौन सा संख्याओं का देखा था? सबसे पहले हमने साधारण संख्या का देखा था, साथ में दशमलव संख्या का। उसके साथ ही हमने भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे थे। आज हम देखने वाले उसी के आगे पैटर्न पे किस प्रकार से अगला टाइप बनता है। तो चलिए हल्का सा कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से देखा। हमने सबसे पहले क्या जाना था? इसका शब्द का मतलब जाना था। लघु का मतलब होता है छोटा, और लघु का मतलब है छोटे से छोटा या छोटी से छोटी। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। आपको प्रश्न में दिया रहेगा छोटी से छोटी राशि ज्ञात कीजिए, और बड़ी से बड़ी राशि दिया तो महत्तम समापवर्तक तक यहाँ पर लिखा है। और निकालने की कौन सा तरीका देखा था? हमने दो तरीका देखा था, लेकिन सबसे आसान और समय बचाने वाला कौन सा साधन था? भाग विधि। कौन सा? जैसे कि हमने क्या देखा था, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का निकालेंगे इस प्रकार से। उसके बाद किससे कटेगा? कटेगा 2 से ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पास 2 4 के साथ क्या है? विभाज्य है। और एक जब तक एक ना आ जाए तब तक हम निकालते जाते हैं। इसको बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसी का एचसीएफ हो जाएगा कि सभी संख्याओं को भाग देना चाहिए। किसी से जाएगा? 2 से तो 2 और 4 चला जाएगा, लेकिन 3 जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या रहेगा? इसका एचसीएफ एक ही रहेगा। हमने इसके साथ देखा पहला चीज, ठीक है। ये निकालने का तरीका समझा। उसके बाद हमने एक और चीज देखा, सहभाज्य संख्याएं। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 4 5 ले सकते हैं। संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा या युग्म है जिसका हमेशा क्या हो जाएगा? जो एचसीएफ दिख रहा है, इसका जो एचसीएफ दिखेगा या रहेगा, सदैव एक रहेगा। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा साधारण। कौन सा? एक हमने देखा साधारण संख्या का निकालना सीखे। उसके बाद हमने देखा दशमलव संख्या का। फिर देखिए हमने मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से देखा भिन्न संख्याओं का। तो कल की क्लास में हमने इन सभी का साधारण साधारण प्रश्न देखा। अब इनसे संबंधित और कौन से प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना टाइप नंबर कौन सा? टाइप नंबर 5 तो कल आप देखते हैं। टाइप नंबर 6 इसमें कौन सा है? अभाज्य गुणनखल का एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना तो हमने सीखा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या है जी? अब इसका मतलब होता है वह छोटी से छोटी राशियों को तोड़ना। जैसे कि 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? 12 कितने भागों में टूटेगा? 12 टूटेगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 8। इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से 2 3, ये वाला जो दिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आगे क्या लिखा जा सकता है? 2 का घात 2 गुणा 3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे तो किस प्रकार से इसका निकाला जाएगा? देखिए हमने तो 12 15 का कहा, तो हमने इस प्रकार से निकाला, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है? इसमें अब आ गया गुणनखंड का तरीका या विधि। तो गुणनखंड का तरीका जो विधि है, ठीक है, गुणनखंड वाला जो विधि है इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रत्येक खंड में हमें इसका संख्या दिया रहेगा। जैसे कि 12 और 15 का ना देकर क्या देगा? 2 की घात 2 गुणा 3 ऐसा दिया रहेगा। और 15 में क्या दिया रहेगा? 3 पंचे 3 गुणा 5। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं क्या? एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम हमें तो ज्यादा आसान हो गया जी। कौन सा ज्यादा आसान हो गया? ए वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमें बस देखना बस है, और उसमें तो हमें निकालना पड़ रहा था। तो अभाज्य गुणनफल खंड वाला ज्यादा आसान हो गया। तो देखिए इसमें हो जाएगा 2 गुणा 3 है 12 का, और 15 का 3 गुणा 5, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है? सभी
चीज को लेना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, 2 से भाग करेंगे, जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा 6, और ये वाला 15 तो नहीं जाएगा। उसके बाद 2 से 3 बार में चला जाएगा 15, उसके बाद 3 से चला जाएगा 3 पंचे, अब देखिए 5 से 1। अब इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ी बनाना रहता है। जैसे कि जोड़ी 3 का बना, ठीक है, 3 का बना और जितना नहीं बना उसको हूबहू लिख देना है। जैसे कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5, ऐसा देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सभी आया। ये तो एलसीएम है। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में सिर्फ जोड़ी वाले शब्दों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सभी को लिए एलसीएम है, लेकिन एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ में केवल जोड़ी वाले को ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जोड़ी वाले को ही लिखना है, जोड़ी बनेगा उसको बस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 3 का जोड़ी बना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, सिर्फ 3 से चला जाएगा। 3 से देखिए, 3 से 12 जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ बनता है। और कल की क्लास में हमने देखा था इन सबका साधारण प्रश्न वाला, दशमलव प्रश्न वाला, भिन्न वाला। तो भिन्न वाला के साथ हमने क्या देखा था, भिन्न वाले को हमने देखा था किस प्रकार से, अगर भिन्न का निकालना है एलसीएम, किसका भिन्न का निकालना है, तो हम करते हैं अंश का एलसीएम। क्योंकि हमें एलसीएम ही पूछा है, याद रखने का तरीका भी देखे थे, एलसीएम ही पूछा है तो एलसीएम ही निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकाल देंगे। हर का क्या निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकाल देंगे। इस प्रकार से एलसीएम निकला। और साथ में एचसीएफ निकालने के लिए क्या किए थे, एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो पूछा है उसी को हम ऊपर में लिख देंगे जी। जैसे कि अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। इस प्रकार से हमने निकालना सीखा था। चलिए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। अभाज्य कौन सा, अपने अभाज्य गुणनखंड का एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर देता है 2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2, और पहला संख्या हो गया। अब उसके बाद तोड़ कर दिया ना, कि इसमें सबका एक साथ कंबाइन नहीं दिया है, तो आपको तोड़कर भी दिया जा सकता है और कंबाइन भी दिया जा सकता है। तो प्रश्न जैसा भी रहे, हमें सिर्फ इसका निकालने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि हमने देखा पहला संख्या, दूसरा संख्या क्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 2, दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या देखिए 2 गुणी 3 गुणी 5 का लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें सभी को बारी बारी से लिखिए। देखिए 2 कितना बार गुणा, 2 का है 3 बार गुणा, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 5 का 2 बार गुणा है, पहला संख्या हो गया जी। अब इसका एक साथ गुणा करके देता, जैसे कि 890 हो जाता जी, मान के चलिए इतना तो नहीं होगा, जैसे कि 1200 हो जाता, इसका हो जाता 600, इसका हो जाता 200, तो 1200 600 800 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ऐसा ना देकर उसको तोड़ कर दिया है, तो तोड़ कर दिया रहे या ऐसे दिया रहे, हमें तो निकालना पता है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन सा, 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा, 3 की घात 3 बार, और 5 की घात कितना, 5 की घात 2, मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर नई घात दिया है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इस प्रकार से एलसीएम क्या हो जाएगा। अब जोड़ी बनाते हैं, सबसे पहले जोड़ी बनाएंगे, तो जोड़ी बनाएंगे तो 2 दिखा, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। इस प्रकार से पहला चीज 2 आ गया। उसके बाद देखिए और जोड़ी बना 2 का, इसमें नहीं है, तो जो छोटा संख्या दिखे उससे इसका स्टार्ट कीजिए। देखिए 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 वाला को हो गया। उसके बाद 5 है, 5 है और 5 है, 5 वाला का हो गया। और जो बचा उसको एक साथ लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बनता है, अब इसका बनता है, देखिए इसका भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़ी अगर 2 संख्याओं में भी बनता है, क्योंकि हम तो भाग देते हैं तो दोनों को ही काटना पड़ता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास और जोड़ी बनेगा। जोड़ी बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा जी। किसका जोड़ी बनेगा, अब 2 वाले का बनेगा, 2 का जोड़ी बनेगा। किस प्रकार से, इसमें तो नहीं है, तो इसका काम हो गया खत्म।
अब हम दोनों में आते हैं। अब दोनों में क्या है, दोनों में जोड़ी है, देखिए दो का जोड़ी है, दो का जोड़ी है तो दो का लिख दीजिए। उसके बाद किसका जोड़ी है, नहीं है, तीन का जोड़ी है, नहीं है, तीन का तो जोड़ी नहीं। उसके बाद पांच का जोड़ी है तो पांच को लिख दीजिए। अब जो बचा, अब किसी का जोड़ी नहीं है तो सबको लिख दीजिए। देखिए दो है, दो इसका हो गया, उसके बाद तीन और तीन हो जाएगा, तीन गुणा तीन, यही हमारा एलसीएम है। ऐसे जोड़ी क्यों बना रहे हैं, आपके मन में सवाल जरूर आएगा, ऐसा जोड़ी क्यों बना रहे हैं, इसका कारण क्या होता है। तो कारण यही है जी, जैसे कि हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं 12 और कितना 36 का, और मान के चलिए 10 का निकालते हैं। देखिए इसमें हम निकाले तो सबसे पहले किससे काटेंगे, दो से काटे तो देखिए दो छक्का 12 और दो 18 36 और दो पंचे, इस प्रकार से सबका बना। तो जो जोड़ी है दो सबसे कट रहा है, दो सबसे कट रहा है, इस प्रकार से दो अलग हो गया। उसके बाद देखिए तीन से, और जोड़ी वालों को काटिए, किससे कटेगा, जोड़ी तो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान तो दीजिए, कहां पर से 18 और 6 का जोड़ी है, 6 का जोड़ी किससे जाएगा, ये जाएगा फिर दो से, तो दो तिया 6, दो ने 18, पांच का पांच, इस प्रकार के इन दोनों में जोड़ी बना। इसमें इसमें इन दोनों में जोड़ी बना, बिल्कुल बना, और बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी जी। तीन एकम, तीन तिया 9, तीन पंचे। अब देखिए फिर से एक बार जोड़ी बना, तीन का फिर से एक बार जोड़ी बना दो संख्याओं में। उसके बाद जो बचेगा, जैसे कि अब क्या बचा, तीन बचा, ठीक है, तीन बचा, उसके बाद पांच बचा जी, तीन बचा और पांच बचा, तो इस प्रकार से हमारा ये निकल गए। इसी चीज को यहाँ पर दे दिया गया संख्याओं के रूप में, और हम जोड़ी बनाकर देखिए अब कितना हो जाएगा, दो का एक दो तीन, दो का तीन बार मल्टीप्लाई है, आगे तीन का एक दो तीन, तीन का तीन बार मल्टीप्लाई है, पांच का एक दो, पांच का दो बार मल्टीप्लाई है। कहीं ऑप्शन में देखिए दो का तीन, ठीक है, दो का तीन यहां पर दिखा जी, और यहां पर दिखा, और तीन का तीन बार सिर्फ यहां पर दिखा, पांच का दो बार, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम है और यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहता है 4 की घात 2। अब देखिए 4 की घात 2 दिया है, ठीक है, 4 का दो बार मल्टीप्लाई और 6 का तीन बार मल्टीप्लाई, इस प्रकार से हो गया। 10 का तीन बार है, 10 का तीन बार है, एक दो तीन। 15 का तीन बार है, 15 का तीन बार है, इस प्रकार से। 16 का दो बार, 16 का यहाँ पर कितना है, 16 का दो बार है, और 15 का कितना बार है, 15 का भी है, दो बार है जी। देखिए किसका जोड़ी बना, किसी का नहीं जोड़ी बना, ऐसा सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए चार किसके मल्टीप्लाई में है, किसके साथ है, दो गुणा दो हो जाएगा, इस प्रकार से और तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए दो गुणा दो इसका, अब चार का हो जाएगा, फिर इसका करेंगे दो गुणा दो, और यहाँ पास तीन गुणा दो गुणा तीन, उसके बाद दो गुणा तीन हो जाएगा इसका, ठीक, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, दो गुणा तीन, इस प्रकार से अब टूटा अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा। देखिए चार का हो गया, ए वाला चार का हो गया इतना, चार का हो गया, उसके बाद ए वाला चार का इतना, ए वाला छह का इतना, उसके बाद ए वाला छह का इतना, उसके बाद ए वाला छह का, ऐसा सभी चीज में टूटा, ठीक है। ए वाला पहला चीज ध्यान में देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 10 वाले को तोड़ेंगे, तो 10 वाले किसमें टूटेगा, तो 10 वाले टूटेगा दो पंचे, किसमें, दो और पांच में, दो पंचे 10, ए वाला है जो दो पंचे 10, दो पंचे 10, इस प्रकार से हमारा टूट गया 10 का। अब कौन सा बचा, अब बचा 15 वाला, 15 वाला किसमें टूटेगा, तीन पंचे 15, तीन पंचे 15 और तीन पंचे 15, इस प्रकार से टूटा, टूटा। अब ए वाला भी टूटेगा, कितने बार में जाएगा, चार चंग 16, इसका मतलब है दो का चार बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 का होता है चार चंग 16, और चार किसमें है, दो बार में। अगर नहीं पता तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 16 का दो अट्ठे, दो चौक, दो दूनी और दो, इस प्रकार से दो की घात कितना हो जाएगा, दो की घात चार, या दो का चार बार मल्टीप्लाई, ऐसा
उसके बाद ए वाला 2 का हो जाएगा जी 1 2 3 4, 15 का कितना, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, ऐसा सभी चीज में टूटा। इस प्रकार से हमारे पास क्या बना, हमारे पास ए वाला चीज बन गया, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। ठीक है, इसका कलर दूसरा हो गया। ठीक है, इसी कलर में डाल देते ताकि समझ में आना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पर देखिए, दो का 4 बार मल्टीप्लाई, 1 हो गया, कितना बार, 4 बार है ना 16 का, तो 1 2, कौन सा, यहां पास क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पास 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, चलिए छोड़िए, 1 2 3 4, उसके बाद 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 2 बार है। ठीक है, अब 16 का, ए वाला 16 का हो गया जी कितना, ए वाला 16 का 1 2 3 4, यहां तक 16 का हो गया। उसके बाद ए वाला 16 का हो गया, उसके बाद 15 का, 15 का अब हो गया। अब जोड़ी बनाते हैं, चलिए अब जोड़ी बनाते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना चला जाएगा। तो देखिए जोड़ी किसका बनेगा, दो किसमें है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो है, एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, तीनों में जोड़ी है तो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, और 2 का जोड़ी है, 2 का जोड़ी इसमें है जी 1 2 और 3, 2 का जोड़ी है, इसमें तो 2 का बहुत सारे मात्रा है। अब इसमें ध्यान देना, जो कम में रहेगा उसको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए एक और जोड़ी है, एक और जोड़ी, मतलब इसमें भी एक और जोड़ी, 3 हो गया। और है एक, बिल्कुल है जी, एक कहां पास है, अब इसमें नहीं है क्या, 1 2 3, हाँ 3 बस है। अब ये वाला 2 का काम हो गया खत्म। उसके बाद हम किस में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे 3 में। अब 3 में आ गए, 3 में किस में देखिए, 3 में देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें 2 बार 3 है। ठीक, इसमें 2 बार 3 है और इसमें 1 2 3 बार 3 है, 1 2 3 बार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक दूसरा चीज और समझ सकते हैं, अधिकतम राशि को लेना है, अधिकतम राशि। जैसे कि इसमें देखिए 2 की घात कितना, 1 2 3 4 5 है, 2 की घात 5 है, ऐसा। ठीक है, 2 की घात 5 है और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी 2 की घात कितना, 2 की घात 7 है, 2 की घात 7 है। ये हम अभी क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, अभी से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ये क्या है, महत्तम सीमा वर्ग तक पूछा है, तो एलसीएम में बड़ी से बड़ी राशि को लेना है और एचसीएफ में छोटी से छोटी राशि। अभी हम निकाल रहे हैं एलसीएम, हमें पूछा गया एचसीएफ, तो वहां पर प्रश्न को पहले देखना है, तो वहां पर एचसीएफ ही निकालेंगे। अभी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 7, इसमें 1 2 3, देखिए अब नहीं है, नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और बढ़ जाएगा। तो अधिकतम राशि को लेना है 2 की घात 8 और गुणा में क्या हो जाएगा, देखिए 3 वाला 1 2 3 बार है, इसमें कितना बार है, 1 2 3 बार है और इसमें 1 2 बार है, तो 3 की घात 3 हो जाएगा। 5 की घात देखिए, 5 की घात इसमें तो नहीं है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6 है जी। ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा एलसीएम। तो अधिकतम राशि इस प्रश्न में देखिए, अब इसमें आ जाते हैं, तो अधिकतम राशि कौन सा हो गया, देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2, ठीक है 1, तो 2 की घात कितना लिए, 2 की घात 3, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए 3 की घात 1 है, इसमें 1 2 3 और इसमें क्या 1 है, तो 3 की घात 3 डायरेक्ट है। ठीक है, और इसमें उसके बाद हो जाएगा 5 की घात 1 2 है, इसमें भी 2 है, तो 5 की घात 2। ये हो गया एलसीएम निकालने का निंजा तरीका, जो सर्वाधिक घात में रहेगा उसको लेना है, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे कम रहेगा उसी को लेना है। तो सबसे कम किसमें है, सबसे कम किसमें है, तो 2 की घात 3 बन गया, तो 2 की घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब 3 वाला का जोड़ी देखिए, 3 वाले का जोड़ी देखिए सबसे कम किसमें है, इसमें है जी, देखिए 1 2 3, 3 की घात कितना है, 3 है, इसमें कितना है 1 2 3, 3 की घात 3 है, इसमें भी है, और इसमें देखिए इसमें 1 2, 3 की घात कितना है, 3 की घात 2 है,
3 की घात 2 है। हमें छोटी संख्या को लेना है, तो यहाँ पर 3 का 2 बार जोड़ी बना, तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात 2। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले टाइप में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इसमें घात वाले प्रश्नों का क्या निकालना है? घात वाले प्रश्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। अभी निकाल रहे हैं, वो क्या था? वही तो था घात वाला, लेकिन सिंगल सिंगल दिया रहेगा, जैसे 2 की घात 4, 5 की घात 12, तो उसका किससे निकालेंगे? वही चीज है यहाँ पर। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कहता है 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6, और कौन सा? 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6, 4 की घात 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। तो 4 की घात 7 का क्या हो जाएगा? 4 की घात 7 का 4 का 4 बार गुणा, ठीक है, 4 का कितना बार? 7 बार गुणा। और हम क्या देखें, अभी अभी हमने क्या देखा इस प्रश्न में? हमने देखा है पिछले प्रश्न में, जैसे कि इसमें अधिकतम संख्या वाले घात को हमें लेना है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा जी, इसमें अधिकतम कौन सा है? डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं? अधिकतम सर यहाँ पर 4 की घात 7 है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए एलसीएम है। ए हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया 4 की घात 7, लेकिन एचसीएफ बोलता तो क्या हो जाता? सबसे छोटा वाला लेते, 4 की घात 4। ये हमारा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसमें कहता है 8 की घात -2। अब 8 की घात -2, 8 की घात -5 और 8 की घात -9, 8 की घात -11 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए हो गया माइनस वाला, अब माइनस वाला का निकलता है क्या? अब माइनस वाले को क्या करेंगे? देखिए 8 गुणा 8, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये तो 8 की घात का 2 का है, तो इसका कोई समाधान है क्या? नहीं है, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन घटांक करने के नियम में क्या देखे थे? हमने देखा था अगर इस प्रकार से माइनस में है, तो इसको बदलकर क्या किया जा सकता है? इसको इस प्रकार से, या अगर ऐसा है जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, ए की घात -m है, तो उसको भिन्न के रूप में ए की घात m ऐसा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न क्या हो जाएगा? ए हो गया घात के नियम के अनुसार। कौन सा? घात के नियम अनुसार, नियम के अनुसार। देखिए हमें घात का नियम अगर पता है तब एक क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बटे कौन सा? 8 -2 है, तो हो जाएगा 1 बटे 8। ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ जी। उसके बाद 8 का -5 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 8 की घात 5। देखिए उसके बाद 8 की घात कितना? 9, और हो जाएगा 1 बटे 8 की घात 11। अब ये हो गया भिन्न, ए बन गया भिन्न, तो भिन्न का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तब की कंडीशन में क्या होता है? अंश का, कौन सा? अंश का एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद हर का एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक एक तो ऑलरेडी दिया है, इसका एलसीएम बोलो या एचसीएफ बोलो, एक ही आ जाएगा। तो ऊपर वाला का क्या हो गया? एक आ गया, और नीचे वाले का एलसीएम निकाले, तो एलसीएम अधिकतम घात वाले को ही लेते हैं, क्योंकि सभी को निकालेंगे, जोड़ी बनाएंगे तो जोड़ी जितना बनेगा और बचेगा उसको भी लिखना है। तो अधिकतम कौन सा है? अधिकतम है 8 की घात 11। 8 की घात क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 की घात 11। अगर इसको देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है 8 की घात -11, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, दोनों कंडीशन में लिया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या कहते हैं अगला प्रश्न? इसमें कहते हैं चर राशि वालों का एलसीएम एचसीएफ। अभी तक हमने देखा संख्याओं का, लेकिन ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन सबका कैसे निकालेंगे? सेम इसी के प्रोसेस पे निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 10 ए की घात 2 बी सी, देखिए इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 10 में और टूटेगा, 10 और टूटेगा जी, तो 10 टूटेगा, किसमें टूटेगा? 10 ए की घात 2 बी और सी टूटेगा। तो चलिए 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, ए हो गया 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, ए गुणा बी गुणा सी, इस प्रकार से पहला चीज। दूसरा 15 ए बी सी की घात 2, एक क्या टूटेगा? 3 पंचे
उसके बाद ए गुणा बी गुणा सी, सी का वर्ग है, क्या है, सी की घात 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई। उसके बाद है 20, 20 किसमें टूटेगा, 20 टूटेगा 4 पंचे 20, और 4 किसमें टूट जाएगा, 4 टूट जाएगा जिसमें सभी में क्या है जी, सभी की घात 2 है, सभी की घात 2 है। 4 पंचे 20, इसका मतलब 2 गुणा और ए बी गुणा बी और हो जाएगा सी गुणा सी। इस प्रकार से सभी चीज में टूटा जोड़ी बनाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए लघुत्तम समापवर्तक तो अधिकतम चीज को लिखना है, तो अधिकतम यहाँ पर देखिए क्या अधिकतम है, यहाँ पर 2 की घात 2, यहाँ पर क्या 2 की घात 2 ही अधिकतम है जी। तो यहाँ पर ए की घात क्या हो जाएगा, ए की घात हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम वालों को ही लिखेंगे ए की घात 2। देखिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें हम जोड़ी भी बनाना चाहें तो यहाँ पर ए वाला जोड़ी बनेगा, ए वाला जोड़ी बनेगा, ए बनेगा और इसके साथ ए बनेगा, तभी ए वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद बी वाला में क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस, बी वाले में हो जाएगा बी की घात 2, बी की घात क्या हो जाएगा, बी की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि बी की अधिकतम घात ही क्या है, बी की अधिकतम घात ही 2 है और सी का अधिकतम घात ही 2 है। इस प्रकार से सभी चीज तीनों बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए की घात, बी की घात, सी की घात, ए होगा चर का। देखिए दो सभी में है, सभी में हो गया सर। अब हमारे पास संख्या भी तो है, संख्या कौन सा संख्या है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 20, तो 10 15 20 का भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जोड़ी बनाकर भी निकाल सकते हैं, या अलग से चाहे तो ऐसा निकाल सकते हैं। 10 15 और 20 किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया और 5 चौक 20। अब किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, अब किससे जाएगा, 2 और 3 से। इस प्रकार से 5 दूनी 10, ठीक है जी, और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 60। देखिए 60 आया, उधर से आ गया 60, ठीक है, तो 60 ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए इस वाले तरीके से निकाल रहे हैं तो इससे भी सीखेंगे। हम जोड़ी बनाएंगे, जोड़ी किसका बनेगा, 2 का बना, 2 का बना तो 2 हमने लिखा, और बनेगा, नहीं बना, 3 का बन रहा है, नहीं बना, 5 का बना, ठीक है, 5 का बना, 5 का बना, 5 का तो 5 का लिखे। उसके बाद और क्या, जो संख्या बचा 2 और 3 बचा है जी, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा। अब सभी का क्या कर देंगे, सभी का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 या 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग, या ए की घात 2, बी की घात 2 या सी की घात क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें तो लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक में क्या लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, 4 x का वर्ग, सॉरी यहाँ पर वर्ग ना करके घात ही कहेंगे, 4 x की घात 2, y की घात कितना, y की घात है यहाँ पर 3, 6 है, x की घात 4, y की घात कितना 2। अब देखिए हमें सबसे छोटा घात वाला लेना है, क्योंकि हमें पूछा है महत्तम समापवर्तक, तभी तो काट देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिखता है कौन सा वाला संख्या दिखता है, यहाँ पर है ए वाला, ए वाला देखिए क्या लेंगे, x की घात कौन सा 2 लेंगे, और y की घात इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो y की घात कौन सा लेंगे, 2 ही लेंगे, क्योंकि छोटा वाला लेना है महत्तम में। तो देखिए 2 वाला किसमें दिखा, 2 वाला किसी में दिख रहा है, सॉरी यहाँ पास एक संख्या और बचा है, यहाँ पास एक संख्या और बचा है, कौन सा, 2 x की घात 2 y। अब देखिए छोटी संख्या कौन सा है, छोटी संख्या है यही, तो हमें क्या लेना है, x की घात 2 और क्या हो जाएगा y लेना है, ठीक है, ऐसा हमने लिया, सभी में है। अब देखिए 4 6 और 2, 4 6 4 6 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, बस सभी को काटेगा, देखिए 2 बस सभी को काटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और कटेगा नहीं, कटेगा, वो तो एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सामने में क्या लगेगा, सामने में लगेगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 x की घात 2 y। इस प्रकार से ए हो गया एचसीएफ, ये हो गया एचसीएफ, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 x, 2 x, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ए वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें देखिए, अब आगे सूत्र पर आधारित प्रश्न। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए जी, सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो कौन सा सूत्र है, कल की क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि पहली संख्या, एक ही सूत्र है, पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ है। ये हमारा सिर्फ एक ही सूत्र है, इसके अलावा और सूत्र है क्या, नहीं है। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 225 तथा 5 है, ऐसा दिया है। और यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है यहाँ पर पहली संख्या, पहली संख्या गुणा क्या है, दूसरी संख्या है, बराबर क्या है, बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ है। ये हमारा क्या होगा, यही हमारे एकमात्र सूत्र है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी क्वेश्चन होगा इसी के बेस पे बनेगा। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या तो पता नहीं, पहली संख्या इसमें से क्या है, पहली संख्या एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है जी। बराबर क्या होता है, एक किस में आया था, ए वाला ऐसा ही प्रश्न किसी में फॉरेस्ट गार्ड वाले में आया था, सेम टू सेम पैटर्न पे। ठीक है आगे देखिए, इसका है 225 गुणा एचसीएफ कितना है 5, बस सूत्र को याद रखिए और मान रख दीजिए। अब देखिए छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 225 गुणा 5 बटे 25। अब काट दीजिए, 5 एकम 5 पंचे 25 और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5 चौक 20, बचा 2, 5 निया कितना, 5 पंचे 25। हमारा दूसरी संख्या क्या है, हमारा दूसरी संख्या आ गया जी 45। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम सरल है। देखिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कहते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 48 और 8 है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक 48 है, महत्तम समापवर्तक 8 है, ऐसा। इनमें से पहली संख्या या एक संख्या या प्रथम संख्या या प्राथमिक संख्या इस प्रकार से दिया रहेगा, कितना है 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल से बेस पे क्या कहता है, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा है, गुणा क्या है जी, दूसरी संख्या है, बराबर क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ है, ऐसा दिया है। पहली संख्या क्या है, उनमें से 24 है पहला संख्या, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है और बराबर में क्या है, 48 एलसीएम गुणा 8, 48 गुणा 8 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, अब इसका मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि कटने वाला चीज है जी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब 48 गुणा 8 करेंगे, उसके बाद 24 को इधर लाकर भाग करेंगे, उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर है कि इसको आप उधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। देखिए 48 गुणा 8 और नीचे में क्या हो जाएगा 24, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 6 से कटेगा, अब जिससे चाहे काट सकते हैं। तो देखिए 24 एकम 24 दूनी 48, डायरेक्ट अभी कट गया। अब कितना बचा, 2 गुणा 8 और आ जाएगा 16। ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। कौन सा हो गया, देखिए वापस गुणा नहीं करना है, क्योंकि अगर बराबर में है, ऐसा प्रश्न आता है दोनों साइड बराबर में इक्वल में है, गणित का ऐसा कोई भी सवाल रहे तो अधिकांश क्वेश्चन क्या होता है, अधिकांश प्रश्न में कटने वाला होता है। पक्षांतर का नियम करेंगे तो गुणा में हो उधर जाकर भाग, और जिससे कटना चाहे वो कट सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया 16, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब क्या कहता है, इसी पे बेस पे क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1221 तथा 37 है। अब ये हो गया, तो इनमें से क्या, इनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या 111, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या देखा, पहली संख्या, ठीक है, हमने देखा पहली संख्या गुणा क्या होता है, गुणा होता है दूसरी संख्या, ऐसा होता है। बराबर क्या है, बराबर में क्या है, उसका एलसीएम गुणा होता है एचसीएफ, ऐसा होता है जी। ठीक है, तो पहली संख्या इसमें से कौन सा, पहली संख्या 111 तो दिया है, दूसरी संख्या ही हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र को बार बार लिखने का यही मेथड है, क्योंकि
अभी हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो देखिए 1231 गुणा 37 हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1221 और 37 और नीचे में हो जाएगा 111। तो 111 एकम 111 बचा कितना 11 111। इस प्रकार से बच गया 11 गुणा 37 आया और 37 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 से कम 37 का 7 हासिल है 3 और उसके बाद 37 से कम 37 37 39 40 तो 40 7 ये हमारा आंसर आ गया। आप कैलकुलेशन करके काट सकते हैं। यहाँ पर कितना 460 ये हमारा क्या हो गया दूसरी संख्या आ गया जी। अब देखते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए हमने क्या देखा था अभी तक पहली संख्या दूसरी संख्या को देखा था। अब इसमें क्या देता है क्वेश्चन वही है बस यहाँ पर घुमाता कैसा है उसको देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 97,461 है उनका महत्तम समापवर्तक 21 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दिया है पहली संख्या हमें सिर्फ अभी सूत्र याद है ना। हमें क्या दिया है क्या निकालना है ये मालूम नहीं। हमें सिर्फ क्या पता है हमें बस सूत्र पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है हमें एलसीएम प्राप्त होता है और एचसीएफ का गुणनफल प्राप्त होता है। इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। अब इन संख्याओं का क्या हो रहा है बीच में हो रहा है गुणा हो रहा है जी। और इन दोनों का संयुक्त रूप क्या दिया है इन दोनों का संयुक्त रूप से हमें दे दिया है यही क्या दिया है 97। ठीक है 97,461 बराबर क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ। उसमें भी हमें महत्तम समापवर्तक दिया है 21 तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है और 21 ऐसा जी। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 97,461 बटे 21 बराबर एलसीएम हो गया। अब इसके बाद 21 से काटेंगे। चलिए काटते हैं किससे कटेगा 21 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या बारी बारी से काटिए। देखिए कितना हो जाएगा 3 से सबसे पहले काटते क्योंकि 21 का पहाड़ा याद नहीं है। काट सकते हैं ना 21 के कितने बार करेंगे 4 बार करेंगे तो 84 आ जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा तो सबसे पहले 3 से काटिए। 3 सत्ते किससे 3 सत्ते 21। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 3 तिया 9। आप देखिए 3 दूनी 6 कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। बचा कितना 1 3 चौक 12 12 13 14 ठीक है 3 या 27 ज्यादा हो जाएगा 3 अट्ठे 24 दो बचा 3 सत्ते 21 ऐसा। अब 7 से कटेगा कितना आया हमारे पास आया 32,487 बटे 7 आया। अब 7 से काट सकते बिल्कुल काट सकते 7 एकम 7 चौक 28 29 30 31 32 4 बचा 7 छक्के 42 और 43 44 7 कितना 7 छक्के 48 7 एकम 7 46 61 हमारे पास कितना है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें तो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमें दिया है। ना इसमें पहली संख्या का जिक्र है ना दूसरी संख्या लेकिन दोनों का क्या है दोनों का गुणनफल का जिक्र यहाँ पर दिया है। उसके साथ हमें महत्तम समापवर्तक दिया है तो हमें एक ही सूत्र से सारे प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। अब देखिए इसके बाद आगे आगे यहाँ पर बस कैलकुलेशन दिया है उसके बाद काटना फिरना है पहाड़ा के जरिए और 46 कितना आया 46 41 आ गया जी। 7 चौक 28 सॉरी यहाँ पर 7 चौक 28 होता है इसके साथ तो 46 कितना 46 41 ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रम से इतना इतना है। संख्याएं हम देखिए संख्याएं डायरेक्टर ने देकर अनुपात में 1:7 के अनुपात में है तो उसमें दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली संख्या है दूसरी संख्या गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ है ये सूत्र हमें पता है। अब हम नहीं लिखेंगे अब हम समझ चुके हैं कि हमारा सूत्र क्या है पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। ठीक है इस प्रकार से दिया है ये हो गया जी। उसके बाद आगे देखिए पहली संख्या क्या है पहली संख्या एक साथ में है तो इसका मतलब है पहली संख्या मानेंगे एक साथ इसको एक सा मान गए इसको क्या मानेंगे 7 एक सा तो एक सा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है एलसीएम है 168 गुणा 24 ये हमारा हो गया जी। हमारा क्या 1 गुणा 7 1 बराबर कितना है 168
गुणा 24। इस प्रकार से हमें संख्याएं हमें मालूम हो गया। हमें संख्या तो पता नहीं, लेकिन संख्या किसमें है, संख्या है अनुपात में, 1:7 अनुपात में है, तो हमने माना 100 और कितना 7:100। इस प्रकार से संख्या फिक्स नहीं है, अनुपात में तो कटने वाला है लेकिन गुणज के रूप में होता है, ये मालूम है। अब देखिए पक्षांतर करेंगे किसको, 7 को पक्षांतर कर दीजिए, 7 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा जी, 7 कटेगा ना, 168 गुणा 24 और नीचे में क्या 7। अब देखिए 7×2 = 14, ठीक है, 7 एकम 7×2 = 14, बचा कितना 2, 7 × 4 = 28। तो 100 गुणा 100 बराबर कितना, 100 गुणा 100 बराबर कितना हो गया जी, यहाँ पर 100 की घात हो जाएगा। अब 100 का 2 बार गुणा भी कर सकते हैं, बराबर 24 गुणा 24 भी कर सकते हैं। अब इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आगे करेंगे तो 100 का वर्ग बराबर कितना 24 गुणा 24 और 24 का वर्ग या वर्गमूल इस प्रकार से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ी में निकलेगा। तो हमारा कट फिट कर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 ऑप्शन में नहीं दिए, हमें तो 24 पूछा ही नहीं है। 24 क्या है, उन संख्याओं का गुणज है। अब देखिए इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हो गया, पहली संख्या क्या हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा जी यहाँ पास 24 गुणा 7 हो जाएगा, 24 गुणा 7 कितना होता है, गुणा करेंगे तो 168 आएगा। अलग से गुणा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 7 से 168 को काटा तो 24 आया, तो 24 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बड़ी संख्या कौन सा है 168 है, उनमें से बड़ी संख्या पूछा है। देखिए बड़ी संख्या क्या हो गया 168। गुणा भी यहाँ से आप काटे थे तो यहाँ पर अलग से गुणा करके ऐसा नहीं करेंगे, 7×4 = 28, हासिल है कितना 2, 7×2 = 14, 15, 16, इस प्रकार से भी करेंगे तो बनता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं विविध प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, अब इसी के अकॉर्डिंग पे, इसी सूत्र पे आधार पे और कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लाए हैं, तो उन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अब ये समझने वाला हो जाएगा जी। कैसा, देखिए अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा, ठीक है, अभी तक हमने क्या निकालना सीखा, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। जैसे कि देखिए 10 और कितना 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्ञात करने से ज्यादा इसको समझने वाला चीज है। देखिए 10 गुणा 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2×5, 2×6, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, उसके बाद 5 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 से 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60। इसका एलसीएम आया 60, इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 60, पहला चीज एलसीएम हो गया। अब इसी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10 और 12 का किससे कटेगा, 2×5 = 10 और किससे 2×6, इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ आ गया जी 2। हम देखिए एलसीएम आया 60, ठीक है, एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया कितना 2 आया। अब इसमें ध्यान दीजिए 2 इसका गुणज है, 2×5 करेंगे, 2×5 हो गया, 2×6 हो जाएगा, 5×2 = 10 और 6×2 = 12। अब देखिए अब इसी को दिया रहेगा, इसको दिया रहेगा और क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसका एचसीएफ है। यहां पर तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस प्रकार से बताना चाह रहे हैं। तो देखिए अब इसका गुणा किए, एचसीएफ का गुणा कर रहे हैं, इसी को 100 के फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन इसमें देखिए लंबा संख्या दिया है जी, तो इसका उत्तर दिया रहेगा। अब देखिए इसको बस समझते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं क्या कहता है। देखिए दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, अब दे दिया। अब इस यहाँ पर क्या कहता है, अब दो संख्या किसके अनुपात में है, 10 और 12 है जी, किससे कटेगा 5 और 6 के अनुपात में है, इसका एलसीएम है 60, इसका एलसीएम है 60, तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यहां पर इसी चीज को निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसका दो संख्या कितना है, 3 है जी, 3 है और 7 है, तो एक सूत्र हमें और पता है, ये तो हमने समझा। अब हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं, सूत्र क्या कहता है कि पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात में है, अनुपात वाले फिक्स होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या लेंगे, 3 1 और क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सा, 3 हो गया, दूसरी संख्या 7 हो गया। इस एलसीएम कितना है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84 है। और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर दे दिया गया है। आगे देखिए, पक्षांतर करेंगे, 100 गुणा 100, अब क्या हो जाएगा, 84 गुणा एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7। इससे कटेगा 7 से 21, 21 चौक 4 बार में कट जाएगा, 7 से 21 और कितना, और 4 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए 100 गुणा 100 दिया है, बराबर कितना, 4 गुणा एचसीएफ, ये हो गया। अब इसमें 100 का मान कितना, 100 का मान आ गए यहाँ पर 4 आ जाएगा जी, यही जो दिया है। अब यहाँ पर इसका वर्ग करके अलग से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आता है वही 4 है। कैसे आया, देखिए अब यहाँ पर दोनों चीज में गुणा कर रहा है, अब इसका वर्ग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो यही चीज है, जो दो दिखा है, जो दो दिख रहा है, इसी का क्या है, इसी का है यहाँ पर 4। ठीक है, 4 हो गए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 आ गया तो 3 गुणा क्या करेंगे, 4 और कितना, 7 गुणा करेंगे, 4 7 चौक 28 हो जाएगा जी। और 28 हमारा सही आंसर है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाता, छोटी संख्या हो जाता 12। ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो संख्या इस प्रकार से ज्ञात होता है। आगे देखिए, इसका एचसीएफ है 4, इसका एचसीएफ है और संख्या पूछेगा तो मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर दिया जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 में है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम गुणा एचसीएफ 180 गुणा महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, इस प्रकार से दिया है। अब देख इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 100 का 100 बस हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला सेम टू सेम रहेगा, 100 गुणा कितना, 100 बराबर कितना, 180 गुणा एचसीएफ। और इसका कितना हो जाएगा, इधर 3 गुणा 4, 4 तिया हो जाए, अब काट दिए, 3 एकम 3 छक्का 4 एकम 4 15, तो 15 आया। 100 गुणा कितना, 100 गुणा 100 बराबर 15 गुणा एचसीएफ आया। तो 15 क्या है, 15 इसका एचसीएफ है। और संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणा 15 और कितना, 4 गुणा 15, ये हमारा संख्या है। तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। हमें कौन सा पूछा है, हमें प्रथम संख्या पूछा है, मतलब पहली संख्या पूछा है तो 45। और हमें अगर बड़ी संख्या दूसरी संख्या पूछता तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता जी, हमारे पास आंसर 60 आ जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, इसमें बोलता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है और इसका महत्तम समापवर्तक वहां पर लघुत्तम समापवर्तक देता था और यहाँ पर डायरेक्ट दिया है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब है संख्या किसमें है, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। और इसका क्या है, महत्तम समापवर्तक कितना है, 15 है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर सकते हैं। अब संख्याएं कौन कौन सी होगी, 15 के साथ इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। किस प्रकार से, इसमें देखिए हमने क्या देखा था, इसमें देखा था कौन सा वाला प्रश्न में देखा था, हमने समझा था, देखते हैं इसको, हमने किसमें देखा था इसको, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। हाँ, इसमें देखा था, देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका 2 है, इसका 2 है और 2 दोनों के साथ गुणा है। अनुपात किसमें, 5 और 6 के अनुपात में। इसका मतलब है एचसीएफ के साथ उसका गुणा करेंगे तो संख्याएं मिलेगा, और संख्याएं मिलेगा तो हम इसका एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं, इसको 15 के साथ गुणा कीजिए, 15 के साथ गुणा करेंगे, इसका भी 15 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 15 करेंगे तो 15 तिया 45 और 2 गुणा 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 और 45 का क्या निकालेंगे, 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो किससे कटेगा, 15 से तो जाएगा डायरेक्ट। अगर निकल गया तो अब इसमें छोटी छोटी संख्या को काटने से अच्छा है कि जो सबसे कट उससे काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से करेंगे जी।
अब उसके बाद 3 से करेंगे। अब क्या हो जाएगा देखिए, कितना कितना आया हमारे पास, आ गया यहाँ पास हमारे पास 15 गुणा 2 गुणा 3। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 दूनी कितना 60। इसका एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, देख 15 3 45 पहला चीज, और 2 है 15 दूनी 30, इस प्रकार से है। और इसमें क्या दिया था, 30 और 45 का हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 दूनी 90, सॉरी 45 दूनी यहाँ पर होता है 90। हमारा क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनता है। तो हमने एलसीएम एचसीएफ को पूरी तरीके से समझ लिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस पे, क्या कहते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और एवं उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इसका क्या है, महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे दोनों का, अब इसमें 4 है जी, 4 का इसमें गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 3 गुणा 4 और कितना, 4 गुणा 4 12, और इसका हो जाएगा 16। और हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए एलसीएम, तो 12 और 16 का करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्ट 4 से तो कटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 से काट दीजिए, कितना, हम 2 2 से काटेंगे, नहीं काटेंगे, हमें मालूम पता चल गया। हम लास्ट क्लास में आ चुके हैं, और हमें आते तक, क्लास के अंतिम तक आते तक हमें छोटी छोटी संख्याओं से काटने से अच्छा हम क्या समझ चुके, डायरेक्ट उस संख्या से काटेंगे जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाती है, या सभी संख्या को विभाज्य कर देती है। एलसीएम एचसीएफ का है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 और 16 तिया 48, ठीक है, 4 × 16 और 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये तो हो गए, हमने निकाला, लेकिन इसके आधार पे और क्या कर सकते हैं, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, 15, महत्तम समापवर्तक है 15, अगर डायरेक्ट दिया है तो 15 का और इन सबका गुणा आपस में कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 15 छक्के कितना, 15 छक्के 90, क्योंकि कट फिट कर तो उसी को ला रहे हैं ना, शुरू से अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं उसी के काट कर हम क्या लाए, महत्तम समापवर्तक। उसके बाद जितने भी छुट्टी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक आ जाता है। इस प्रकार से सभी को एक साथ गुणा करके ला सकते हैं। और इसमें लास्ट वाले में भी सेम वैसा है, 3 × 4 = 12, कितना, 12 × 4 = 48। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, इस प्रकार से हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक होता है कंप्लीट जी। ठीक है, हमने इसमें देखा तो एक ही सूत्र को याद रखना, कौन सा सूत्र है, एक सूत्र होता है जी, इसको सूत्र बस को याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। और इसके अकॉर्डिंग क्या दे सकता है, इसी के अकॉर्डिंग दे सकता है, ये तो साधारण प्रश्न के रूप में दिया। अब इसी का क्या दे सकता है, दोनों संख्याओं का दे सकते हैं जी। इसमें देखिए, इसमें दोनों का क्या दिया है, इसमें दोनों का दे देता है गुणनफल। तो हमें समझना पड़ेगा, ये तो संख्याएं हमें पता है, और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल दे सकता है। इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं कल की क्लास में, कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें से हम देखेंगे अगला। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।